हेलो एवरीवन। हल्दीराम्स जो कि राजस्थान के बीकानेर शहर में एक छोटी सी भुजिया की शॉप हुआ करती थी, आज वही हल्दीराम्स इंडिया की बिगेस्ट फूड एंड स्नैक्स कंपनी है। विद द वैल्यूएशन ऑफ 21,000 करोड़ रुपीस, हल्दीराम के प्रोडक्ट्स 80 से भी ज्यादा कंट्रीज में कंज्यूम किए जाते हैं, which generates an yearly revenue of more than 7,000 करोड़ रुपीस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हल्दीराम्स भुजिया बेचकर एक मल्टी बिलियन डॉलर्स का ब्रांड बना और कैसे हल्दीराम्स ने इंडियन एंड इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बनाई। हल्दीराम्स इज 60-year-old कंपनी, बट द स्टोरी ऑफ दिस ब्रांड डेट्स बैक टू 1937, जब गंगा बिशन जी अग्रवाल ने बीकानेर शहर में छोटी नमकीन की शॉप सेटअप की बाय द नेम ऑफ हल्दीराम्स। उस टाइम पर ये सेव बेचा करते थे, विच इज अ काइंड ऑफ नमकीन ओनली। ये प्री इंडिपेंडेंस का टाइम था और अपनी भुजिया को पॉपुलर बनाने के लिए गंगा बिशन जी अग्रवाल ने इसमें 4 मेजर चेंजेस किए। रेगुलर भुजिया बेसन से बनती थी और इन्होंने अपनी भुजिया को मोठ की दाल से बनाया। मोठ की दाल राजस्थान में काफी पॉपुलर थी, जिसकी वजह से लोगों ने इनकी भुजिया को परचेज करना स्टार्ट किया। पहले भुजिया का टेक्सचर सॉफ्ट रहता था, जिसको इन्होंने क्रिस्पी बनाया। जहां सब लोग भुजिया 2 पैसे पर किलो के हिसाब से बेचा करते थे, वहीं इन्होंने अपनी भुजिया को 5 पैसे पर किलो के हिसाब से 150% इंक्रीज प्राइस पर बेचा। लास्टली, जस्ट टू गिव एन एस्पिरेशनल अपील टू हिज ब्रांड, इन्होंने अपनी भुजिया का नाम दुंगाड़ सेव रखा, जो कि उस टाइम पर बीकानेर के महाराजा दुंगाड़ सिंह पर बेस्ड था। सो देयर इज नो डाउट दैट गंगा बिशन जी वाज अ मार्केटिंग जीनियस। इनकी ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल भी रही, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद भुजिया की डिमांड बढ़ने लगी और हल्दीराम्स की भुजिया 25 पैसे पर किलो के हिसाब से बिकने लगी, जिसने हल्दीराम्स को एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाया। हल्दीराम्स की ग्रोथ का सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ 1950s में, जब गंगा बिशन जी ने अपने बेटे मूलचंद एंड रामेश्वर लाल के साथ कोलकाता में भी भुजिया की शॉप ओपन की। इनकी भुजिया का टेस्ट अच्छा होने की वजह से ये शॉप भी कुछ सालों में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गई। एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक। इन द नेक्स्ट 3 डेकेड्स हल्दीराम्स ने दिल्ली एंड नागपुर में भी अपनी भुजिया की शॉप्स ओपन की। बट द रियल ग्रोथ ऑफ हल्दीराम्स स्टार्टेड फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, जिसने हल्दीराम्स को एक ग्लोबल एम्पायर बनाया। दिल्ली में हल्दीराम्स की शॉप चांदनी चौक में थी, जिसको गंगा बिशन जी के ग्रैंड सन्स मनोहर लाल एंड मधुसूदन रन करते थे। हल्दीराम्स का डेली बिजनेस 1983 में स्टार्ट हुआ, लेकिन भुजिया यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट था, जिसकी वजह से हल्दीराम्स को बीकानेर वाला और घंटे वाला जैसे आउटलेट से स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिला। और इसी कंपटीशन को देखते हुए मनोहर लाल ने हल्दीराम्स को बाकी ब्रांड से डिफरेंशिएट करने के लिए नए फ्लेवर्स लॉन्च किए एंड मार्केट की नीड्स के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को इनोवेट किया। Soon after making these changes, Haldiram's daily business started to boom, and in the late 80s, the demand for भुजिया rose multi-fold। और इसी डिमांड को सर्व करने के लिए हल्दीराम्स ने अपनी पहली फैक्ट्री दिल्ली में सेटअप की। Now with this factory, they could produce भुजिया on a large scale, and at this point, मनोहर लाल ने डिसाइड किया कि वो भुजिया की मार्केटिंग एक ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरह करेंगे और इसे पूरे वर्ल्ड में सेल करेंगे। बिकॉज नमकीन तो बहुत लोग बना रहे थे, but no one was making branded namkeen in the country at that time. Around 1997, Haldiram started distributing its namkeen across India and some foreign countries too, and started building itself as an international brand, जिसके लिए इन्होंने एक strong distribution network भी सेटअप किया। आज यही distribution network इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि आज आपको हल्दीराम्स के प्रोडक्ट किसी भी रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पे इजीली मिल जाएंगे। और अगर इनके एक्सपोर्ट्स की बात करें तो करंटली ये 400 वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें नमकीन्स, स्नैक्स एंड कुकीज इंक्लूडेड है, जिसे ये यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया एंड सिंगापुर जैसी 80 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। बट हल्दीराम्स के प्रोडक्ट्स इंडिया के साथ साथ ग्लोबली इतने पॉपुलर कैसे हैं? इनकी वर्ल्ड वाइड सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन है इनकी पैकेजिंग। हल्दीराम्स की पैकेजिंग एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे कोई रेगुलर प्रोडक्ट एक ब्रांड बन सकता है। कई डेकेड से हल्दीराम्स के प्रोडक्ट्स एक अट्रैक्टिव पैकेजिंग के साथ आ रहे हैं। इस पैकेजिंग ने हल्दीराम्स की ब्रांड रिकॉल वैल्यू क्रिएट करने में हेल्प की, and today Haldiram's is nearly synonymous with the word bhujia and namkeen. Now coming to their fast food business. After building a good business out of namkeen, Manohar Lal decided to enter the fast food space, and in 1996 he started Haldiram's first quick service restaurant on Mathura Road in Delhi. शुरुआत में हल्दीराम्स में 40 से 50 फूड आइटम्स मिलते थे, जैसे पिज्जा, बर्गर, पाव भाजी, डोसा एंड आइसक्रीम। बट जल्दी ये पता चला कि इनके आउटलेट्स में ज्यादातर लोग सिर्फ नॉर्थ इंडियन स्नैक्स खाते हैं। इसके बाद हल्दीराम्स ने ग्लोबल ब्रांड्स जैसे मैकडॉनल्ड्स एंड डोमिनोज से इंस्पायर होकर सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस किया और कुछ ही फूड आइटम्स बेचे, जैसे नॉर्थ इंडियन स्नैक्स, छोले भटूरे, समोसे, नमकीन एंड साउथ इंडियन आइटम जैसे डोसा एंड इंडियन स्वीट्स। मनोहर लाल ने ऑब्जर्व किया कि जैसे लोग पिज्जा खाने के लिए डोमिनोज जाते हैं एंड बर्गर खाने के लिए मैकडॉनल्ड्स जाते हैं,
वो हल्दीराम्स को भी ऐसा ब्रांड बनाएंगे कि लोग फास्ट फूड खाने सिर्फ हल्दीराम्स में जाए। उस टाइम पर फास्ट फूड मार्केट टोटली अनऑर्गेनाइज था, जिसको हल्दीराम्स ने बाद में ऑर्गेनाइज किया। एंड आज के टाइम पे इनका फास्ट फूड बिजनेस इनके नमकीन के बिजनेस से भी ज्यादा ग्रो कर रहा है। अब आते हैं उन 5 पॉइंट्स पे जिनकी वजह से इनका रेस्टोरेंट बिजनेस सक्सेसफुल हुआ। जब हल्दीराम्स फास्ट फूड के स्पेस में एंटर हुआ था तब मार्केट में कोई कंपटीशन ही नहीं था, ना ही कंट्री में कोई फास्ट फूड की चेन थी, जिसकी वजह से हल्दीराम्स को फर्स्ट मूवर एडवांटेज का बेनिफिट मिला और ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड कर पाए। हल्दीराम्स ने हमेशा अपने कस्टमर्स के फीडबैक को इंपॉर्टेंस दी और अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करता गया अकॉर्डिंग टू द फीडबैक गिवन बाय इट्स कस्टमर्स। हल्दीराम्स इज क्वाइट फास्ट इन सर्विंग फूड टू इट्स कस्टमर्स। हल्दीराम्स एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चलाते हैं। ऑल्दो इनके रेस्टोरेंट के साइज काफी बड़े होते हैं, फिर भी ये 3 से 4 मिनट में अपने कस्टमर्स को ऑर्डर सर्व कर देते हैं। अनदर रीजन बिहाइंड देयर सक्सेस इज स्ट्रॉन्ग रिसर्च, जिसकी वजह से ये इजीली ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं और मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हल्दीराम्स महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ था, दे रियलाइज दैट पीपल देयर वर नॉट यूज्ड टू कंज्यूमिंग मेनी स्नैक्स। इसलिए हल्दीराम्स ने पहले भुजिया एंड डोसा जैसे प्रोडक्ट सेल किए जो ऑलरेडी पॉपुलर थे, और बाद में इन्होंने महाराष्ट्रियन डिशेस भी लॉन्च की, जिसकी वजह से ये महाराष्ट्रियंस का ट्रस्ट जीत पाए। लास्टली, बीइंग अ सक्सेसफुल बिजनेस इवन इन द 90s, हल्दीराम्स के पास काफी रिसोर्सेज एंड काफी फंड्स थे, फिर भी इन्होंने बड़ा ब्रांड बनने के लिए वेस्टर्न ग्लोबल ब्रांड जैसे डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट इनको कॉपी नहीं किया और हमेशा अपनी एक्सपर्टीज में रहकर अपना नेम बनाया। If you like this video, hit the like button and do subscribe to the channel for more such insightful videos.